हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर एंटायर मैथमेटिक्स दोस्तों, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। है कि नहीं इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना पसंद करेगा, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा चीज है, ये आपके रियल लाइफ में यूज होता है। बहुत सारे मैथमेटिक्स आप ऐसे पढ़ोगे जैसे a+b² आप पढ़ तो लोगे, लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं है। ठीक है, आप पास होने के लिए एंड नॉलेज के लिए, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए, तो ये सब चीज के लिए आप पढ़ लोगे, लेकिन कुछ टॉपिक वाकई में इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और इतने ज्यादा जरूरी होते हैं हमें पढ़ने को, क्योंकि वो चीज हमारे रियल लाइफ में यूज होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, जब भी आप बड़े हो जाओगे, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों से उधार लोगे, बैंक से लोन लोगे, बैंक का इंटरेस्ट पे करोगे, तो आपको पता होगा कि एक इंटरेस्ट नाम का चीज होता है कि आप अगर अपना पैसा बैंक में रखते हो तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलता है। आप अगर बैंक से पैसा लेते हो, उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको बैंक को बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हिंदी में इंटरेस्ट को बोलते हैं सूद। बोलते हैं ना, सूद समेत तेरे को वापस दूंगा मैं, हम लोग बोलते हैं ना। तो ये जो चीज होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाता है ये बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने के पहले ज्यादा से ज्यादा आपका हाफ मिनट लूंगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है, ये तो आपको डेली बेसिस पे हम अपलोड करते हैं, वीडियोस ऐसे टाइप के देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अपने पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि आपके सिलेबस की पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे सब चीज अवेलेबल है। साइंस एंड मैथ्स, ये टोटल 2 सब्जेक्ट के हमारे एंटायर मैथमेटिक्स और एंटायर साइंस के लेक्चर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो एकदम अच्छे से अपलोड करके हमने रखे हुए हैं। तो आपको बस हमारे प्लेलिस्ट में जाना है। स्टैंडर्ड 5th से लेके आपको 11th स्टैंडर्ड तक के बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा ढूंढ लो, 1 मिनट टाइम लगता है ढूंढने में दोस्तों। बस आपको ढूंढना है और आपकी अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देनी है। फटाफट से शुरुआत करना, क्योंकि दोस्तों अभी मौका है आपके पास, अभी वैकेशन चल रहा है, तो अभी यूटिलाइज करो टाइम को, बिल्कुल वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना जब भी आपके फ्यूचर में एग्जाम होंगे। तो फटाफट से साइंस एंड मैथ की शुरुआत कर देना। बाकी जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश ग्रामर के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और एक सब्जेक्ट बच जाता है जिसका नाम है सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। उसके भी वीडियोस हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो जरूर आ जाएंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ पे, तो हर चीज आपकी परेशानी जो भी होगी हम उसको सॉल्यूशन जरूर से करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे अच्छे टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहली बात, सिंपल इंटरेस्ट तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज जब किसी से लेते हैं या फिर किसी को देते हैं, तो बदले में हम कुछ पैसा जो है वो लेंगे। अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं उधार, तो मैं क्या करूंगा, वो मेरे को क्या बोलेगा, अगर कि मैं तेरे को उधार तो दे दूंगा, ठीक है, मैं उसको बोलूंगा, वो मेरा जो दोस्त है उसको मैं बोलूंगा ठीक है मैं तेरे को उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में मेरे को क्या मिलेगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है तू इसका इंटरेस्ट ले ले, तो हम इंटरेस्ट लेंगे। तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा पैसा होता है, और वो कौन डिसाइड करता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हर एक बैंक में आपने देखा होगा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर चीज का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है ये सभी चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिखाता हूं। पहले फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, और एक और फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात, आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग नॉर्मली इंटरेस्ट आई से लिखते हैं, आई फॉर इंटरेस्ट। तो आई के लिए जो फॉर्मूला होता है, सबसे वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर्मूला एक ही है, जिसका नाम है दोस्तों PNR मल्टीप्लाई बाय 100। देखो, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, याद रखने के लिए आप जिंदगी भर याद रख पाओगे, मैंने भी बचपन में ही पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। तो PNR मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मतलब वो आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, जो आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं ना, प्रिंसिपल टीचर, प्रिंसिपल मैडम, वो प्रिंसिपल नहीं। यहां पे जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये होता है कि आपने कितना पैसा लिया, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपने कितना पैसा लिया, लेट सपोज आपने किसी से 10,000 रुपए लिया, ठीक है ना, तो वो 10,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। देखो ध्यान से सुनना, ये चीज बार बार नहीं बताने वाला। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि आपने कितना पैसा लिया या फिर दिया, वो होता है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि आपने वो जो पैसा लिया है वो कितने समय के लिया है, कुछ महीनों के लिए लिया है या फिर कुछ साल के लिए लिया है। तो नंबर ऑफ ईयर्स बोल लो, नंबर ऑफ मंथ्स बोल लो, जो भी है। तो एन का मतलब वो हो गया। आर का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपने जो पैसा लिया है या फिर जो दिया है किसी को, वो कितने परसेंट के इंटरेस्ट से दिया है। तो हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो परसेंटेज में होता है, 5%, 6%। आपने सुना होगा ना, मैं तेरे को देगा लेकिन मेरे को ब्याज चाहिए उसके बदले में, मेरे को सूद चाहिए, ब्याज चाहिए उसके, 8% लेगा, 10% लेगा, मैं ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। देखो बहुत सारे आपने केसेस सुने होंगे, मूवीज में भी सुना होगा, मैं इसका 8% लेने वाला है, 5% लेने वाला है, 50% लेने वाला है। तो ये जो टक्का होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो होता है, एंड डिवाइड बाय 100 करना है, तो 100 तो आपको पता ही है, क्लियर है। तो ये इसका फॉर्मूला है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है ना, कितना इजी फॉर्मूला है।
आप देख पाओगे। और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है जो कि इस टाइप के टॉपिक्स में साथ में पूछता है, जो कि है अमाउंट का फॉर्मूला। ए मतलब होता है अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, वो बोलेगा कि मैं तेरे से इंटरेस्ट भी लूंगा, तो मैं जब पैसे लौटाऊंगा तो मैंने जितने पैसे उधार लिए थे वो भी लौटाऊंगा और साथ में मुझे उसको इंटरेस्ट भी लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं टोटल अमाउंट जो होता है वो मैं लौटाऊंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ए का मतलब हो गया टोटल अमाउंट, और प्रिंसिपल मतलब जितना भी मैंने पैसे लिए थे या फिर दिए थे, आपको पता ही है, और आई मतलब उसके साथ में कितना इंटरेस्ट लेना या फिर देना पड़ा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला है, इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले के बेस पे ही हम लोग जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे और आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल किस प्रकार पूछता है एग्जाम में आपके या फिर आपके रियल लाइफ में क्या होता है। लेट्स सपोज कि आपने यहां पे क्लियरली एक टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है कि आपने अपने दोस्त से उधार लिए पैसे, कितना पैसे उधार लिए 10,000, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपीज। आपने अपने दोस्त से उधार लिए तो आपका पी कितना हो गया, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000 रुपया हो गया। और आपने वो जो पैसे उधार लिए ना, वो आपने समझ लो 2 साल के लिए लिए, ठीक है ना। आपने वो जो पैसे उधार लिए वो आपने 2 साल के लिए लिए, यानी एन कितना हो गया 2 ईयर्स हो गया। और आपने वो जो पैसे उधार लिए तो उसने बोला, वो जो दोस्त है मेरा, उसने बोला कि मैं तेरे को इंटरेस्ट पे दूंगा, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट उसने बोला कि जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 5%, 5% का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा उसने बोला, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया मेरे को, नंबर ऑफ ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसने पूछा फाइंड करो सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस चीज के ऊपर कितना इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। ये जो पैसे मैंने 10,000 रुपए लिए हैं इसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, ये मुझे पता लगाना है। तो जैसे जैसे हमने फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, क्या है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू PNR मल्टीप्लाई बाय 100। और एक चीज दोस्तों, ये PNR मतलब क्या है, P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R, ऐसा मत समझना PNR साथ में लिख दोगे, तो P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R। कोई भी अल्फाबेट्स के बीच में हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई वाला सिंबल यूज नहीं करते, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो I इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, यानी P मल्टीप्लाई बाय N मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100। इसमें वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू हमें पता है वो डाल दो। P पता है मुझे 10,000, डाल दिया। R पता है, N है ना बीच में, N पता है 2 साल है, डाल दिया N। और R मुझे पता है कितना है 5 है, तो डाल दिया। और इसको हम लोग को डिवाइड कर देना है 100 के साथ, ठीक है। तो ऊपर आप देखोगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000 हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 लाख और नीचे हो गया 100, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल, कितना बच रहा है 1,000। तो 1,000 रुपीज आ गया हमारा, क्या ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, आई आया, यानी इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा मुझे 1,000 रुपया, यानी कि मैंने जब अपने दोस्त से 10,000 रुपए जब उधार लिया, मैंने जब अपने दोस्त से 10,000 रुपए जब उधार लिया 2 साल के लिए, तब मुझे उसको कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे अलग से उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट के तौर पे। तो ये क्या हो गया, उस चीज का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि क्या होता है इंटरेस्ट और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें आपको अमाउंट कैसे निकालते हैं अभी, यानी इंटरेस्ट के साथ साथ अमाउंट भी कैसे निकाला जाए, ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। इसको मैं फटाफट से रफ करता हूं एंड फिर हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला भी मिटा दूं ना, इसकी जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, तो पूरा मैं रफ कर देता हूं ताकि बहुत ही अच्छे से हमारा स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाए, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये आखिरी एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल और कराऊंगा क्योंकि ज्यादा इसमें कोई बड़ा चीज पूछता नहीं है, या तो इंटरेस्ट पूछेगा आपको या तो अमाउंट पूछेगा एग्जाम में। जब भी कोई भी टाइप का एग्जाम हो, स्कॉलरशिप का क्यों ना हो, एप्टीट्यूड का क्यों ना हो, आपके नॉर्मल मैथमेटिक्स का सिलेबस का क्यों ना हो, हर चीज में आपको यही तरीके से पूछेगा, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं एग्जाम्पल आपको, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आपको पूछता है कि यहां पे आपने एक लड़के का नाम है यहां पे राहुल, जो मेरा ही नाम है, चलो कुछ नहीं। इफ राहुल टेक्स मतलब राहुल नाम का जो लड़का है, समझ लो मैंने ही ले लिया, तो राहुल ने लिया कितना 15,000 रुपए बैंक से उधार ले लिया, मतलब लोन ले लिया। इफ राहुल टेक्स 15,000 रुपीज फ्रॉम, किससे लिया, बैंक से ले लिया। उसने बोला है कि राहुल ने 15,000 रुपीज किससे लिया, बैंक से लिया। कितने साल के लिए लिया, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए उसने 15,000 रुपया बैंक से लोन लिया फॉर 3 ईयर्स। और कितने रेट पे लिया, बैंक उसको रेट दे रहा है एट 7 PCPA, यानी कि 7% पर एनम, ठीक है ना, 7% पर एनम, परसेंट के हिसाब से, मतलब साल का रेट है, एक साल में 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट, find the total amount Rahul has to pay, find the total amount Rahul has to pay
टू द बैंक, यानी कि राहुल ने 15,000 रुपया बैंक से लिया, 3 साल के लिए लिया, 60% पे लिया, मतलब इंटरेस्ट पे लिया। तो उसको राहुल को जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो राहुल को टोटल पैसा कितना लौटाना पड़ेगा बैंक को। तो ऐसा सवाल हमें पूछा है, देखो। और ऐसा सवाल यूजुअली आपने देखा भी होगा अपने पेपर में, और आपके स्कॉलरशिप के पेपर में भी आएगा, आपके एप्टीट्यूड में भी, या फिर जब भी आप कोई बड़े लेवल का एग्जाम भी दोगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है देखने मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिकली बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले आपको एक चीज तो समझ में आया कि यहां पे टोटल अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन यार अमाउंट कैलकुलेट कैसे होता है? हमारा एक फॉर्मूला है अमाउंट का, अमाउंट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। अभी भी मैंने देखा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है ना हमारा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो मुझे पता है कितना है, प्रिंसिपल 15,000 रुपए लिया था ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 15,000 रुपए है। लेकिन आय मुझे पता है क्या? इंटरेस्ट कितना मैंने दिया पता है कि नहीं पता है? तो सबसे पहले आप निकालो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम निकालेंगे सबसे पहले, जिसका फॉर्मूला होता है PNR अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें आय का वैल्यू डाल दो, सॉरी PNR का वैल्यू डाल दो। पी का वैल्यू कितना है? 15,000 रुपया, उससे लिया था बैंक से। कितने साल के लिए लिया? 3 साल के लिए लिया। कितने रेट से लिया? यहाँ पे 7% के हिसाब से लिया, डिवाइड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आपका इंटरेस्ट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 45,000, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 7 आप करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको मिल रहा है 3,15,000। ठीक है, 3,15,000 मिल रहा है ऊपर, डिवाइड बाय नीचे कितना है? 100 है। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, कितना बचेगा? 3,150 रुपीज, यानी कि 3,150 रुपया। तो इंटरेस्ट यानी 15,000 रुपया बैंक से राहुल ने उधार लिया। ठीक है, 3 साल के बाद जब वो लौटाएगा तो उसको इंटरेस्ट कितना भरना पड़ेगा? 3,150। लेकिन वो इंटरेस्ट लौटाएगा क्या? उसने जो 10,000 लिया था पहले वो भी लौटाएगा। तो अब हम निकालेंगे अमाउंट, क्योंकि हमें एग्जाम में या फिर जो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, यहां पे क्वेश्चन मेन ये है कि टोटल अमाउंट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने नहीं बोला था, हमने इंटरेस्ट इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले में इंटरेस्ट भी चाहिए और प्रिंसिपल भी चाहिए, तभी अमाउंट निकलेगा। तो अब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का है 15,000 और इंटरेस्ट अभी आपने निकाला जो कि है 3,150। अब इसमें दोनों को ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15,000 प्लस 3,150 जो कि हो जाएगा 18,150। ठीक है, तो आपका फाइनली अमाउंट कितना आ जाएगा? 18,150 रुपया, यानी कि टोटल राहुल को बैंक को 3 साल के बाद कितना पैसा देना पड़ेगा? 18,150 रुपया राहुल को 3 साल के बाद बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो सोचो यार, लेता 15,000 है, लिया 15,000, 3 साल के लिए यूज किया, लेकिन 3 साल के बाद उसको 18,150 देना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हो कि बैंक जो है किस तरह से पैसे कमाते हैं। करेक्ट है, लेकिन यार जरूरी है, बैंक हमें भी तो 15,000 रुपए दे रहा है ना। तो जो भी चीज किधर फायदा है तो किधर नुकसान भी है। तो अगर बैंक हमें पैसे दे रहे हैं तो बदले में वो इंटरेस्ट भी लेगा, क्योंकि उसको भी कमाना है। तो इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम चलते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम लोग डिस्कस करेंगे कभी और। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड उम्मीद करता हूं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फंडा था ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जाते जाते आप लोग के डिमांड के हिसाब से, जो आप लोग का हमेशा डिमांड होता है कि सर जाते जाते होमवर्क दिया करो, तो यहां पे मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। तो फटाफट से इसको रफ करके एंड आपको अभी मैं होमवर्क देने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। होमवर्क एक ही एग्जांपल दूंगा, बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा, ताकि आप लोग इसको सॉल्व करना एंड कमेंट जरूर से करना। इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों आंसर जो होगा इस चीज का हमें कमेंट करके बताना जरूर से कि कितना आप लोग का आंसर आया। ठीक है, तो होमवर्क यहां पे जो आपके लिए है, ठीक है, ध्यान से देखना। होमवर्क जो है आपके लिए, क्वेश्चन इस प्रकार है कि इफ JR राहुल, कोई होगा JR राहुल? कौन है यार JR राहुल? मैं ही तो हूं। ठीक है, तो इफ JR राहुल, उसने कितना पैसा लिया? फिर से बैंक से पैसा ले रहा है। इफ JR राहुल टेक्स 2 लाख रुपीज है यार, 2 लाख रुपए ले लिया राहुल ने। JR राहुल ने 2 लाख रुपीज ले लिया। किससे? बैंक से ले लिया, फ्रॉम बैंक से 2 लाख रुपीज लिया। करेक्ट है, कितने साल के लिए लिया? फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए उसने कितना लिया? क्या लिया? 5 साल के लिए उसने पैसे ले लिए। कितने रेट के हिसाब से लिए? 10% के हिसाब से लिया रेट, मतलब बैंक जिससे लिया होगा, जो भी बैंक से, तो बैंक ने बोला मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पूछा है यहां पे कि फाइंड द टोटल अमाउंट। यहां पे इसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल अमाउंट JR राहुल हैज टू पे टू द बैंक, यानी कि JR राहुल ने 2 लाख रुपया बैंक से लिया,
5 साल के लिए लिया, 10% के हिसाब से लिया, तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जे आर राहुल को बैंक को कितने टोटल पैसे लौटाने पड़ेंगे, टोटल कितने पैसे एक साथ लौटाने पड़ेंगे, वो यहां पे सवाल पूछा है। तो दोस्तों यही था हमारा होमवर्क एंड उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से इसको सॉल्व कर पाओगे, इतना भी हार्ड नहीं है। अभी अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा, तो फटाफट से इसको सॉल्व करो एंड कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर से बताना, ताकि हम लोग चेक कर सके कितने लोग आंसर करेक्ट दे पाएंगे या फिर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए कि आप लोग को इस प्रकार के और वीडियोस चाहिए। आप अपने भी टॉपिक्स कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, अपनी राय और सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर आगे वीडियोस बना सकें। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करना। एंड दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा एंड शेयर करना मत भूलना दोस्तों। शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप तो देख लिए लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको इस चीज का 1% भी नहीं मालूम होगा। तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर से पहुंचाइए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और कंटेंट्स हमारे अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।